बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज बड़े अहम मामलात हैं। दो बड़ी समातें थीं लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। बहुत अहम मौज़ूआत हैं जिनके हवाले से आज समात हुई, उसके हवाले से तफसील से डिस्कस करना है। लेकिन पहले एक छोटा सा मामला मंसूर अली ख़ान के हवाले से। मंसूर अली ख़ान ने रात को एक व्लॉग किया। दो मुस्तनद सहाफ़ी थे जिनकी बाजवा साहब ने आज बेइज्जती करवाई है। पहले उन्होंने जवेद चौसब की बेइज्जती करवाई और उसके बाद उन्होंने मंसूर अली ख़ान की बेइज्जती करवाई अवाम के हाथों। यानी जवेद चौसब की बेइज्जती उन्होंने मंसूर अली ख़ान के हाथों करवाई और फिर मंसूर अली ख़ान की बेइज्जती उन्होंने अवाम के हाथों करवाई। यानी लतरोल हुई, दोनों की लतरोल हुई, कमाल की लतरोल हुई। बाजवा साहब जो हैं बड़े अरसे से जवेद चौसब के ज़रिए से, उनके मुंह से स्पोक्समैन उनको बनाया हुआ है, जवाब देते रहे हैं। इमरान खान जब भी कोई बात करते हैं तो बाजवा साहब उसका जवाब देते हैं। लेकिन इस दफ़ा बाजवा साहब ने एक कदम आगे बढ़ाया, खुद से अटैक करने की कोशिश की और वो उल्टा पड़ गया। बाजवा साहब को बहुत बैकफुट पे लेकर गया वो उनका जवाब जो उन्होंने दिया। सदर पाकिस्तान के ऑफिस और उनके घर की बातें लीक करवाई उन्होंने जवेद चौधरी साहब के ज़रिए से। दो मुलाकातों का उन्होंने जिक्र करवाया जवेद चौधरी साहब के ज़रिए से और एक बात का डिनाई कर दिया। यानी जवेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा उससे काफ़ी मामला जो हैं गड़बड़ हो गए। जो साहब इक़्तिदार लोग थे वो परेशान हो गए कि बाजवा साहब ने ये किस तरह की बातें जो हैं वो कोट कर दी हैं, कोट करवा दी हैं। ये किस तरह की बातें हैं, ये बातें ठीक नहीं हैं। और उनमें से एक जुमला जो है बहुत ख़तरनाक था। जुमले सारे ख़तरनाक थे, जो इल्ज़ामात लगाए वो सारे के सारे ख़तरनाक थे। लोगों ने इसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ किया। लोगों ने कहा कि ये अल्लाह की आवाज़ है जो इमरान खान को हक़ पे साबित कर रही है। इमरान खान कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोग इस रजीम चेंज ऑपरेशन में साथ मिले हुए थे और आज बाजवा साहब ने मान लिया कि अगर वो चाहते तो इस ऑपरेशन को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। क्यों? इसके बाद वो जुमला आता है जिसकी वजह से उन्होंने जवेद चौसब की बेइज्जती करवाई। उन्होंने कहा ये क्यों का जवाब मैं देता हूँ क्योंकि मैंने रीड कर लिया था कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, इसलिए मैंने रजीम चेंज ऑपरेशन को नहीं रोका। अब ये जुमला बहुत ख़तरनाक है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, यकीन मानिए पाकिस्तान की इस वक्त एक ही नेशनल लेवल की जमात है, वो है तहरीक इंसाफ। बाकी जितनी भी जमातें हैं वो सूबाई सतह की जमातें बन चुकी हैं। कोई रायवंड की जमात है, कुछ बिलावल हाउस की जमात है, कुछ कराची की जमातें हैं, कुछ बलूचिस्तान की जमातें हैं। बाकी कोई जमात ऐसी नहीं है जो नेशनल लेवल की हो। ये वाहद जमात है जो KPK में भी है, जो गिलगित में भी है, जो आज़ाद कश्मीर में भी है, जो बलूचिस्तान में भी है, जो पंजाब के अंदर भी है और जिसकी नुमाइंदगी वफाक के अंदर भी मौजूद है। एक वाहद जमात जो सारी इकाइयों में मौजूद है, उसके बारे में बाजवा साहब ने ये रीड कर लिया कि वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं थी, ख़तरनाक साबित हो सकती थी। ये जुमला बहुत ख़तरनाक था। बाजवा साहब को महसूस हुआ कि जो जुमला उन्होंने जवेद चौधरी साहब के कॉलम में लिखवा दिया है वो बहुत ख़तरनाक है। बाजवा साहब परेशान हो गए। उन्होंने फ़ोन किया, डायरेक्ट फ़ोन कर दिया। इससे पहले मंसूर अली ख़ान जब भी बात करते थे तो कहते थे कोई करीबी बंदा बीच में पड़ा है जिसने ये बात की है। यानी बाजवा साहब के साथ उनकी डायरेक्ट बात नहीं होती थी, होती होगी लेकिन वो मानते नहीं थे। वो यही कहते थे कोई करीबी बंदा विच पै गया जिन्हें गल दसी मैनू। इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मंसूर अली ख़ान ने कहा चौधरी साहब हूँ जरा तुहां गल की ना ये मैं डायरेक्ट कहना जे कि तुहां मैनू फ़ोन किया। बाजवा साहब ने कहा ठीक है। तो मंसूर अली ख़ान ने कहा कि मुझे बाजवा साहब ने फ़ोन किया, खुद किया। यानी बाजवा साहब के ऊपर इतना सख्त वक्त आ चुका कि उन्हें मानना पड़ा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उन्होंने कहा ठीक है मंसूर अली ख़ान तुम मेरा नाम ले दो। तो मंसूर अली ख़ान ने नाम ले दिया कि बाजवा साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि ये वाला एक जुमला बीच में है कि तहरीक इंसाफ जो है वो ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, ये गलत है। जवेद चौधरी साहब से मैंने ये बात नहीं की। ये नहीं, जवेद चौधरी साहब की लतरोल करवा दी। अब जवेद चौधरी साहब खामोश हैं, वो बोल भी नहीं सकते। जब इतना फ़ायदा लिया हो तो एक सहाफ़ी बंदा, सहाफ़ी तो मुस्तनद सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, जब इतना फ़ायदा लिया हो तो कुछ थोड़ी सी कसर अगर लग भी जाए तो खैर है। पंजाब में आम चलता है जब माली फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो तो अगर कसर खा भी लें तो खैर है। फ्यूचर का सोचना चाहिए, रिलेशन का सोचना चाहिए। तो जवेद चौधरी साहब की तरफ से अभी तक जो है इसके रद्दमल में कोई बात नहीं आई। मंसूर अली ख़ान ने रात को व्लॉग में ये कह दिया कि बाजवा साहब ने मुझे फ़ोन किया है, ये बात गलत है। लेकिन उसके बाद मंसूर अली ख़ान की लतरोल शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो इसे कहा जाता है ये बोल देता है, अपनी तो इसकी सहाफ़त है नहीं है, व्लॉग करता है, मीडिया के सामने बैठा हुआ है, माइक सामने रख लेता है, जो बात आती है बोल देता है, जो इसे कहा जाता है ये बोल देता है। तहकीक करने की ज़रूरत इसे पेश ही नहीं आती। इसे पूछना तो चाहिए था, जवेद चौधरी साहब को फ़ोन करना चाहिए था, जवेद साहब
आपने ये कॉलम लिख दिया, उसमें ये बात लिख दी, अब मुझे बाजवा साहब कह रहे हैं कि ये बात मैंने नहीं की, आपका इसके ऊपर रिस्पांस क्या है? लेकिन नहीं, क्योंकि हुक्म था इसलिए बोल दिया। बड़ी लतरोल हुई। तो आज उन्होंने एक और विला किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग लौंडे लपाड़े जो तहरीक इंसाफ के हैं उनसे तो मुझे कोई गिला नहीं, मेरे सामने आए, लेकिन जो लोग मुस्तनद सहाफ़ी हैं, अब मुस्तनद सहाफ़ी वही हैं जो पैसे के बल के ऊपर चलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में चलते हैं, तो उन्होंने भी मेरे ऊपर तनकीद की है, वो घर में बैठे हुए हैं मेरे ऊपर तनकीद करें। अब ये अपने भाई बंदों की लड़ाई पड़ चुकी है, ये एक दूसरे के गले पड़ेंगे क्योंकि चीज़ें अब इनके कंट्रोल में नहीं हैं। तो मंसूर अली खान बड़े गुस्से में थे, उनका एड्डा बड़ा कोई 30 मार खाए तो मेरे सामने बैठ, मेरे ना गल कर। अब कौन सामने आए? जब आप लोगों के फ़ोनों के ऊपर जो है वो खबरें लीक करोगे तो इस तरह के मामलात होंगे। ये टोटल मामलात है। बाजवा साहब ने एक तो अपनी जो है वो करवाई नमोशी और दो बड़े मुस्तनद सहाफ़ियों की भी नमोशी करवा दी है। जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, मामलात आगे चलेंगे, ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है, इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, लिया जाएगा। बहुत सीरियस मामला है कि रजीम चेंज ऑपरेशन में बाजवा साहब का किरदार क्या था, और उसके बाद इमरान खान की जो मुलाकातें हुई सदर की मौजूदगी में उनके घर में, उसमें किरदार क्या था। ये बहुत अहम मामले हैं। सीक्रेट एक्ट के ऊपर जो है वो बहुत सारी जो है वायलेशन हो रही है, तो मामला आगे चलेगा। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। दो बड़ी समातें हैं, यहाँ भी सहाफ़ी सो कॉल्ड मुस्तनद सहाफ़ी जो हैं वो बड़े परेशान हैं, नून लीग बड़ी परेशान है और बहुत सख्त रद्द-ए-अमल देने की कोशिश कर रही है। जो केस सुप्रीम कोर्ट में है, नैब का ये केस है, कवानीन को चैलेंज किया गया, उसमें जो एक जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उनके रिमार्क्स को बहुत पसंद किया जा रहा है। मंसूर अली शाह जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जो सवालात उन्होंने उठाए हैं उनकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है। अब वो जो सवालात उठाए हैं अगर हम उनको देखें तो वो सवालात क्या हैं, खुद एक सवाल है कि क्या मंसूर अली शाह इस तरह के सवालात उठा सकते हैं। लेकिन हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से बात करें। लेकिन आप ये देखें कि जो सवालात उन्होंने उठाए हैं वो किस तरह के सवालात हैं। पहला सवाल उन्होंने उठाया है कि नैब के बिल के ऊपर जो वोटिंग हुई, तहरीक इंसाफ ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, क्या ये दुरुस्त तर्ज अमल है? फिर वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को क्यों छोड़ दिया, तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट को क्यों छोड़ दिया। बार बार मंसूर अली शाह एक ही बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था। वो यार आपको क्या पड़ी है तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में भेजने की, क्या ज़रूरत है? आपका काम है कि आइन के ऊपर अमल करवाएं, वो अच्छे तरीके से करवाएं, आप पार्लियामेंट को छोड़ दें। तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, ये आपका काम नहीं है। फिर वो कहते हैं कि पार्लियामेंट के मामले को अदालत में लेकर आने से पार्लियामेंट बेतौकीर हो जाती है। आप अदालती काम करें, अदालती फैसले करें, पार्लियामेंट बेतौकीर हो रही है, यह तौकीर हासिल कर रही है। ये काम सियासतदानों के लिए रहने दें, उनको फैसला करने दें कि उनके अमल से क्या हो रहा है। इसके बाद वो कहते हैं कि रुकन असम्बली का इस्तीफ़ा जब तक मंजूर नहीं होता, अवाम का जो दारोमदार है उसी के ऊपर होता है। तो एक रुकन असम्बली जब असम्बली में नहीं जाएगा तो इसका मतलब है वो आवाम के साथ ज्यादती कर रहा है। आपका ये काम नहीं है कि आप किसी रुकन असम्बली को बताएं कि वो ज्यादती कर रहा है, ये नहीं कर रहा। ये सियासत है, सियासत में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे खेल खेलने पड़ते हैं। आपने आइन के ऊपर चलना है, वही काम करें। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए और इनको नून लीग बहुत पसंद कर रही है, बहुत हाईलाइट कर रही है। लेकिन एक सवाल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी उठाया। एक बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने भी कही और उसको पकड़कर नून लीग वाले बहुत शोर मचा रहे हैं। वो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही वज़ीर आज़म ऐसा गुजरा है जो सादको अमीन था, यानी कि इमरान खान। अब ये बात बहुत चुभी है पार्लियामेंट के अंदर। आज बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें हुई। इरफान सदीकी साहब को तो आप जानते होंगे, कितने मुफक्कर आदमी हैं, उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर कर दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये काम नहीं है कि पार्लियामेंट के हवाले से वो तनकीद करें। यानी पहले जब कासिम सूरी के मामले में मामला हुआ था तब ठीक था, तब सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रही थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो होना चाहिए था। लेकिन आज अगर चीफ जस्टिस ने एक बात कह दी है तो बड़ी ज्यादती कर दी। उन्होंने कहा कि अगर हम कहें कि पाकिस्तान की अदलिया में कोई चीफ जस्टिस ठीक नहीं गुजरा तो क्या ये सही होगा, या एक चीफ जस्टिस ठीक गुजरा है तो ठीक होगा? पीछे से ताज हैदर साहब ने जवाब दिया, कोई भी नहीं ठीक गुजरा। ये है इनका तर्ज अमल। जब इनके अपने मफाद के ऊपर जद पड़ती है तो चीखते हैं, तब वोट को इज्जत दो वाला बयानिया सामने आता है। इरफान सदीकी साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की। ये इस तरह की तकरीरें करेंगे क्योंकि मामला अब खुलना शुरू हो चुके हैं।